हाय एवरीवन। आज मैं इंतहाई बेसिक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ कि टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है। क्योंकि इसकी बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और चलते हैं कि टेस्ट केस डॉक क्या होता है। टेस्ट केस जो है सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं किसी भी फीचर और फंक्शनैलिटी को किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की टेस्ट करने के लिए। टेस्ट केस जो है इसके अंदर टेस्ट स्टेप्स होते हैं, टेस्ट डेटा होता है, प्री कंडीशंस होती हैं, इसकी पोस्ट कंडीशंस होती हैं। किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो या रिक्वायरमेंट को हम टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन में हम जो है यूज़र का जो इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन के साथ उसे जो है उस बिहेवियर को जो है हम डॉक्यूमेंट करते हैं। टेस्ट केस लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि आप जिस डोमेन के लिए टेस्ट केस लिख रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है या बैंकिंग एप्लीकेशन है या इंश्योरेंस से रिलेटेड है या फार्मा से रिलेटेड है, तो उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपने देखना है, उसकी एनालिसिस करनी है। एंड यूज़र को जहन में रखना है आपने कि अगर बच्चों के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई जा रही है तो उस माइंडसेट को जहन में रखते हुए आपको टेस्ट केस जो है लिखना है कि वही वैसे ही स्टेप्स आप लिखें, एडल्ट के लिए है या ओल्ड एज के लिए है। तो ये तमाम एंड यूज़र की जो पर्सोना है वो आपको जहन में रखना है। पॉजिटिव सिनेरियोस कोशिश करें, सबसे पहले जो है आप आइडेंटिफाई करें कि जितने भी पॉजिटिव सिनेरियोस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें, नेगेटिव सिनेरियोस को आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि आपको टेस्ट केस सिंपल बनाना है ताकि कोई दूसरा भी अगर उसे एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर ले। इसी तरह आ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें रिपीट हो रही हैं, जैसे एंड यूज़र को आपको जहन में रखना है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, कोई अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर कर लें। 100% कवरेज होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। टेस्टिंग टेक्निक्स को भी जहन में रखना है आपने, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोस, फंक्शनल टेस्टिंग और इन चीज़ों को जहन में रखना है। रिपीटेबल होना चाहिए, अगर पीयर रिव्यू हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है कि एक और जो है उस बंदा आपका जो पीयर है वो उसको रिव्यू कर ले। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विकली कि टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है। तो टेस्ट केस जो है आ, लिखने के लिए आपको उसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है कि एक ये टेबुलर फॉर्म में जो है टेस्ट केस लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो टेस्ट केस की आईडी है। किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि चेक कस्टमर लॉगिन विद वैलिड डेटा, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई हमारी। प्री कंडीशन इसकी ये है कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता हो सिस्टम में। टेस्ट स्टेप्स इसके जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एक एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से, जैसे किसी ब्राउज़र पे जाके जो है एप्लीकेशन को ओपन करें, यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करें। टेस्ट डेटा क्या होगा, हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हम एंटर करेंगे एप्लीकेशन में। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा कि सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यूज़र लॉगिन हो जाए एप्लीकेशन में। और जब हम इसे अच्छा, यहाँ तक जो है हम टेस्ट केस लिखते हैं, लेकिन जब हम इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट में फिर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं कि ये एज एक्सपेक्टेड चल रहा है और पास हुआ या फेल हुआ है वो भी हम लिखते हैं। अच्छा, क्विकली जो है मैं आपको बता दूं कि आप टेस्ट केस जो है इसे नोट पैड में भी लिख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आज जो स्पेसिमेन या टेम्पलेट यूज़ किया है वो एक्सेल फाइल है, क्योंकि एक्सेल फाइल मुझे थोड़ा आसान लगती है टेस्ट केस राइटिंग के लिए। तो इसकी प्री कंडीशन क्या हो गई कि यूज़र शुड एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ठीक है, और टेस्ट केस नंबर में जो है मैं इसका यूनिक आइडेंटिफायर टेस्ट केस अंडरस्कोर 01 लिख रहा हूँ। टेस्ट केस क्या है था हमारा कि यूजर लॉगिन इन द सिस्टम विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। सही है। अच्छा, टेस्ट स्टेप्स जो हैं इसके हमारे क्या होंगे कि
नेविगेट टू द यूआरएल। अब यूआरएल जो है हमारा क्या है, demo.guru99.com। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टेस्ट डेटा में पेस्ट कर देता हूँ। सही है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा, वो क्या होगा कि एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड। ये हमारी जो है दो स्टेप्स हो गए। अच्छा, यूजर आईडी और पासवर्ड हमें क्या एंटर करना है, तो अगर आप गुरु 99 वेबसाइट पर जाएं, तो पहली दफ़ा जो है आपको इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है, तो उन्होंने मुझे क्रेडेंशियल्स भेज दिए। अब मैं वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा यूआरएल है। आई बिलीव ये पेज जो है मेरे पास पहले से खुला हुआ, ये रहा गुरु 99 बैंक की एप्लीकेशन। इसमें मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करूँगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है, जो इन्होंने मुझे सेंड किया था ईमेल में, वो ये है। सही है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है अगर मैं एंटर करता हूँ, यूज़र आईडी और यहाँ से जो है मैं पासवर्ड उठाता हूँ और पासवर्ड लिख के लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यूज़र शुड बी एबल टू लॉगिन इन द एप्लीकेशन। सही है। तो ये एक हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अच्छा, एक स्टेप हमारा रह गया था और वो था क्लिक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन पे जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है हमारा कि यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन एंड नेविगेट टू होम पेज। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या था, एज एक्सपेक्टेड था, और हमारा जो इसका रिजल्ट है वो पास हो गया। ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल तरीका है टेस्ट केस राइटिंग का। आई होप ये जो है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।